Chef Vinod, the executive chef of Fun Residency Satara. So today we are here to make a simple recipe of besan ke laddu. This concept basically has come from Amul India. So they have taken an initiative to start this concept of making a small recipes which everybody at home can try. So let's start with this. First of all, to make a besan ke laddu, you need a besan. So this is the besan here. ये बेसन बेसिकली हम लोग ने रेडीमेड यूज़ नहीं किया है, इसको हम लोग ने ग्राइंड करके लाया है. ठीक है. So we are using this as this is a show which is arranged by Amul, and that's the reason we need to promote something about the company Amul. So we are using this Amul ghee for this, which will taste very good. So basically this recipe, every recipe has a ratio. So even with this recipe, I think there is a very simple ratio of this. For 250 grams of besan, we need 150 grams of ghee, good Amul ghee or a desi ghee. Should be melted properly. इसको अच्छे से मेल्ट करके ले लो आप. इसके बाद आप इसमें पूरा बेसन जो है पूरा ऐड कर दीजिए. कीप ऑन मिक्सिंग दिस जब तक इसका पूरा जो रॉ स्मेल है, बेसन का एक रॉ स्मेल होता है, वो जब तक पूरा ख़त्म नहीं होता है तब तक आप उसको अच्छे से भूनते रहिए. शेफ जरा मोठा नाही, ऑडिओ नाही घेत असं काही. आप बेसन को अच्छे से भून लीजिए घी के अंदर जब तक उसका रॉ स्मेल जो है वो खत्म नहीं हो जाता है, और उसका कलर इट शुड बी लिटिल ब्राउन. इसको बेसिकली भूनने के लिए कम से कम यू नीड आई थिंक 10 to 15 मिनट्स उसको अच्छे से भूनना पड़ेगा आपको. लोअर फ्लेम पे आप इसको ज़्यादा भी हाई हीट पे मत पकाओ, नहीं तो ये ब्राउन कलर उसको जल्दी आ जाएगा. एंड यू नीड टू कम्प्लीटली कीप ऑन स्टरिंग दिस एवरी टाइम. इसको अगर आपने बंद कर दिया तो इसका एक जो लेयर है नीचे का वो पूरा ब्राउन हो जाएगा.
Now as you can see the color has started changing of this. कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया है अभी इसका. शेफ क्वांटिटी कितना परेशान है? क्वांटिटी बेसिकली आपका जो बेसन है इट शुड बी 250 ग्राम्स ऑफ बेसन विच नीड्स 150 ग्राम्स. आई वुड बी पुटिंग 150 ग्राम्स ऑफ शुगर बेसिकली, क्योंकि सी शुगर इज समवट आपका अपना अपना टेस्ट रहता है. जिसको ज़्यादा मीठा चाहिए उसको आप इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर एंड शुगर भी ले सकते हो, लेकिन आई वुड बी पुटिंग इट 150 ग्राम्स ऑफ शुगर इन 250 ग्राम्स ऑफ बेसन. और उसका घी का जो क्वांटिटी है, घी का क्वांटिटी 150 ग्राम्स ही रहेगा आगे. ठीक है, तो ये अच्छे से अभी हो गया है. इसका रॉ फ्लेवर भी निकल गया है. अच्छा फ्लेवर आ रहा है अभी घी का और रोस्टेड बेसन का. शेफ बेसन 250 ग्राम ना? बेसन विल बी 250 ग्राम्स. घी? घी विल बी 150 ग्राम्स. दिस इज डन. शुगर? शुगर विल बी 150 ग्राम्स. अगर आपको कम मीठा पसंद है तो, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 250 ग्राम्स तक शुगर डाल सकते हैं. इक्वल क्वांटिटी ऑफ बेसन एंड शुगर. ठीक है, अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर. ड्राई नट्स. तो ड्राई नट्स बेसिकली इसी आपके घर पे जो भी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे आलमंड, पिस्ताशियो और थोड़ा सा कैशू नट्स यूज़ कर रहा हूँ. गिव इट अ स्टर अगेन. ठीक है, आप इसमें जब शुगर ऐड करोगे तो मैं बोलूँगा शुगर एक तो गैस बंद करके साइड में लेके इसमें ऐड करो, क्योंकि अगर शुगर आप डालोगे और गैस चालू रहेगा तो शुगर पूरा मेल्ट हो जाएगा और आपका जो ये मिक्सचर है ये पूरा पतला हो जाएगा. लाइक इट विल बी वेरी सॉफ्ट, लिक्विडी हो जाएगा. तो इसके लिए गैस बंद करके इसमें ऐड करिए शुगर. See, we are making this recipe because very soon we have Diwali coming. So I hope everybody would try this at home.
ये शुगर अभी थोड़ा सा मेल्ट होना चालू हो गया है और जो मिक्सचर है वो अच्छे से बाइंड हो रहा है. इट विल टेक अ टाइम, डोंट वरी. आपको शुरुआत में ये थोड़ा सा ड्राई लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ड्राई दिख रहा है तो आप इसमें और बेसन ऐड कर दो ऊपर से, या फिर गैस पे उसको गर्म कर दो, नहीं तो फिर वो कंसिस्टेंसी जो है खराब हो जाएगा. So let's take this out now. तो हम लोग एक ट्रे में निकाल लेते हैं और फिर उसको अच्छे से हाथ से मिक्स करना पड़ेगा अभी. ये भी बहुत गर्म है, इसको एक ठंडा होने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनिट लगेगा. मेन टाइम शेफ एकदा रेसिपी सांगा परत, मी तुमच्या जवळ येतो त्यापासून. इथे इथे आपण Chef, mix it when hot, na, and keep it. Yeah. Very hot. I'm making only a piece of laddu. I will show you how this looks like and then how to garnish it. Yeah. So this is how your laddus will look after you make it. Same nuts again can be used for garnishing. Yeah. You can also put golden अपना रोज का पेटल्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, सैफरन हो गया. इंडियन मिठाई में बहुत सारी जगहों पे सिल्वर वर्क यूज़ होता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. वो जो मैंने यूज़ किया है, यू पुट नाइस सिल्वर वर्क ऑन इट एंड योर दिवाली स्पेशल बेसन का लड्डूज आर रेडी. Chef, there are some questions.
a lot of our subscriber guests want to know about the recipe once again, Okay. with the ingredients quantity. Okay. This is very simple. If you have something to write, please write it down. Because I think if you write it down, you can remember it better. सांगा फक्त. So you can recipe basically is 250 grams of flour, gram flour, 150 grams of sugar, powdered sugar, and 150 grams of Amul ghee. You can add a teaspoon of elaichi powder and dry fruits as much as you want. Any other questions? मी टाईप करतो एकदा. मला फक्त सांगा. बेसन 250 grams. So we are writing this recipe in a comment column. Please go through it and please try this recipe at home. 250 gram, then Amul ghee, 150 grams. Cardamom, green cardamom powder, 1 teaspoon. sugar, 150 grams. green cardamom. Spelling क्या है? Green pardon powder, how much? 1 teaspoon. 1 teaspoon. Then dry fruits, Chopped nuts, dry fruits. as per choice. Happy Diwali. So thank you so much, guys. Thank you for connecting with us. I hope you enjoyed this simple and easy recipe of besan ke laddu. How much time it will take to make it at home? I think 20 minutes to half an hour is more than enough to make this recipe at home. 20 to Depending upon the quantity again. If you are making it as the same I did, it will take hardly 20 to 30 minutes. If it is more in quantity, I think it will take more time to make the laddus. Yeah. Thank you so much, guys. Thank you from the Fern Residency Satara, as they gave me this wonderful opportunity to show the simple recipe at our hotel. Thank you so much. Happy Diwali from Fern Residency Satara.